Hello बच्चों, let's see this question. An isosceles right triangle has area 8 centimeter square. The length of its hypotenuse is. ओके तो इस क्वेश्चन में हमें एक आइसोसेलेस राइट ट्राइंगल गिवन है जिसका एरिया क्या है 8 सेंटीमीटर स्क्वायर और उसका हमें हाइपोटेन्यूज फाइंड करना है। तो इसमें अगर की कॉन्सेप्ट अगर हम देखें तो की कॉन्सेप्ट क्या होगा इसका आइसोसेलेस आइसोसेलेस ट्राइंगल फॉर्मूला आइसोसेलेस ट्राइंगल फॉर्मूला ये फॉर्मूला आइसोसेलेस ट्राइंगल का फॉर्मूला यूज करके इस कॉन्सेप्ट अब इस क्वेश्चन को हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो अगर सबसे पहले देखें तो आइसोसेलेस राइट ट्राइंगल यहाँ पर हमें गिवन है, तो इस तरह से इसका एक राइट ट्राइंगल ये होगा। ओके ये है हमारा ए बी सी और राइट ट्राइंगल इट मींस एक एंगल क्या होगा 90 डिग्री का। अब आइसोसेलेस ट्राइंगल है ये कौन सा ट्राइंगल है आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो आइसोसेलेस ट्राइंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है कि उसकी दो साइड्स इक्वल होती है। ओके तो इन ट्राइंगल ए बी सी, अब इस ट्राइंगल में दो साइड्स इक्वल है तो कौन सी साइड्स इक्वल होगी ए बी एंड बी सी। ए बी इक्वल्स टू बी सी, ये दो साइड्स आपस में इक्वल और हमें फाइंड क्या करना है हाइपोटेन्यूज दैट इज ए सी। ए सी हमें यहाँ पर फाइंड करना है कि ए सी की लेंथ कितनी होगी। ए सी इक्वल्स टू वॉट, ये लेंथ हमें यहाँ पे फाइंड करनी है। तो अब ये लेंथ कैसे फाइंड होगी, सपोज इसकी जो हाइट है इस ट्राइंगल की जो हाइट है उस हाइट को अगर हम यहाँ पर एच अज्यूम कर लें, ठीक है, इसकी अगर हाइट को एच अज्यूम कर लें, हाइट इक्वल्स टू एच, ये हमने यहाँ पर अजम्पशन लिया है। अब ये दोनों साइड्स इक्वल है तो हाइट और बेस भी क्या होगा एच, बेस भी एच होगा। अब यहां पर हमें इसका एरिया गिवन है, एरिया कितना है 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ट्राइंगल के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। सो एरिया इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। एरिया कितना गिवन है 8, 8 इक्वल्स टू 1/2 इंटू एच इंटू एच, ये होगा। तो ये कितना हो गया हाफ इंटू एच स्क्वायर, ये फॉर्मूला हो गया। अब ये 8 इंटू 2 यानी कि ये तो हो गया 16 इक्वल्स टू एच स्क्वायर। तो एच इक्वल्स टू क्या आ जाएगा एच इक्वल्स टू 4 आ गया। तो इसकी हाइट कितनी आ रही है 4 आ रही है और बेस और हाइट इक्वल थी यानी कि ए बी और बी सी ये दोनों किसके इक्वल हो गए एच। तो ये दोनों डिस्टेंस तो हमारी कितनी आएगी एच और एच की वैल्यू कितनी आ रही है 4 यानी कि ये इक्वल्स टू क्या है 4। अब हमें ए सी फाइंड करना है। सिंस ये जो राइट ट्राइंगल है, अब राइट ट्राइंगल में अगर हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करें तो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम, तो पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है कि जो हाइपोटेन्यूज है इसकी हाइपोटेन्यूज क्या है हाइपोटेन्यूज ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू दोनों साइड के स्क्वायर का सम, इट मींस ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो ए सी स्क्वायर निकालना है, ए बी स्क्वायर कितना था ए बी स्क्वायर हमारा 4 था, 4 का स्क्वायर हो जाएगा ये, प्लस बी सी भी 4 था तो 4 का स्क्वायर इट मींस 16 प्लस 16। सो ए सी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 32। तो ए सी की वैल्यू क्या हो जाएगी इसका स्क्वायर रूट, दोनों का स्क्वायर। अब ए सी स्क्वायर और यहाँ पर ये 32 सिंपल है तो इसका स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या लग जाएगा स्क्वायर रूट। तो ए सी इक्वल टू कितना हो जाएगा स्क्वायर रूट 32 सेंटीमीटर। ओके तो हमें यही फाइंड करना था लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज की लेंथ कितनी आ रही है स्क्वायर रूट 32 सेंटीमीटर, square root 32 centimeter. So this is our final answer. Okay, so our final answer is square root 32 centimeter. That is option A. Hope you will understand it well. Best of luck. Thank you.